जय सिया राम दोस्तों। एसएमई सेगमेंट वाला सोमैक्स इंजीनियरिंग कंपनी का आईपीओ आज 28 अगस्त को क्लोज हो रहा है। इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी मन है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क क्या है इस आईपीओ में, पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है या अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं या फिर लिस्टिंग गेन के हिसाब से, करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी में ज़्यादा रह सकते हैं। ये सारी ही बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कंपनी टोटल 51 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, जिसमें 41 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 10 करोड़ का ओएफएस है। तो मेजरली पैसा अगर देखें फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 101 रुपये से कट ऑफ प्राइस है। 1200 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है। 31 अगस्त को इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 2 सितंबर को यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, मिनिमम 2 लोट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए 2,42,400 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम इस आईपीओ में करनी पड़ेगी। अब बात करें कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है टोटल, तो करंट में 21 गुना के आसपास भर चुका है, रिटेल में 35, एनआई में 19 और जबकि क्यूआईबी में 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब देखें चांसेस अलॉटमेंट के किस में है। मेनली जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो या तो एनआई कैटेगरी में या रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करते हैं। तो रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें, लगभग 16 लाख शेयर ऑफर किए गए हैं। एनआई कैटेगरी की बात करें, लगभग 7.25 लाख। तो दोनों में से अगर देखें, वैसे सब्सक्रिप्शन कम हुआ है एनआई कैटेगरी में, लेकिन नंबर ऑफ शेयर अगर देखें एनआई कैटेगरी से डबल से ज़्यादा ऑफर किए गए हैं रिटेल कैटेगरी में। तो इसी कैटेगरी में अलॉटमेंट के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। तो पैसे की अगर बात करें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर देखें, 35 रुपये या लगभग 35% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो 42,000 रुपये का प्रॉफिट पर लोट बन सकता है, प्लस इसमें 42,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं क्योंकि 2 लोट अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम 2 लोट की अलॉटमेंट मिलने वाली है। मोर देन 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इस आईपीओ में करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ टेंटेटिव है, फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे 2 दिन पहले की बात करें, 35 रुपये पहले भी था ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो सीधा गिर के एक ही दिन में 25 रुपये पे आ गया था। तो 10-10, 15-15% की जो गिरावट आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर मार्केट में भी आती है गिरावट, तो वैसे ही वो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो उस रिस्क को आप जरूर सोच समझ के चलें, इसको फिक्स रिटर्न मान के ना चलें। अब बात करें कंपनी कैसी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना क्या सेफ है, फ्यूचर में ग्रोथ आएगी या फिर लिस्टिंग पे ही सिर्फ पैसा बनने की उम्मीद है। ओवरऑल बात करें, मैं सेमी सेगमेंट वाले आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रेफर नहीं करता हूँ कभी भी। मैं मेनली लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही पैसा लगाता हूँ। इस आईपीओ की भी अगर बात करूँ, मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ। मैं अपने रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही इस आईपीओ में पैसा डाल रहा हूँ। आप अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें, खुद से डिटेल में स्टडी एटलीस्ट जरूर करें एसएमई आईपीओ को। पर कंपनी का रिव्यू ले, 1994 से कंपनी बिजनेस कर रही है, 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस करते हुए। अगर देखें, ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी काम करती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ट्रेडिंग का काम भी करती है। मेन अगर देखें, ओईएम जो होते हैं, डायरेक्ट जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको सप्लाई करती है। मैन्युफैक्चरिंग में देखें, एडेसिव टेप्स, रिफ्लेक्टिव टेप्स, ग्राफिक्स, कार प्रोडक्ट, बफिंग, फोम पैड इत्यादि ये बनाती है। ट्रेडिंग में देखें, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक टूल्स, एब्रेसिव शीट्स एंड कंज्यूमेबल एंड रिटेल के जो प्रोडक्ट है अदर, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। मेन कंपनी अगर देखें, मेजरली जो इनकम है 99.5% डोमेस्टिक जनरेट होती है, बाकी 0.5% की अगर देखें एक्सपोर्ट से कंपनी की जो सेल है वो जनरेट हो रही है। लेकिन मेजरली जो इनकम है कंपनी की तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र से जनरेट होती है। लगभग 62% के आसपास इन्हीं 3 स्टेट से कंपनी की जो इनकम है वो जनरेट हो रही है। फाइनेंशियल्स की बात करें, 3 साल के डाटा के अकॉर्डिंग 55 से 85 करोड़ के एसेट्स, 131 से 48 करोड़ की इनकम। लेकिन अगर आप देखेंगे, इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ी ही नहीं है। 25 में देखें 147 करोड़ की थी, अब देखें 148 करोड़ की। तो फ्लैट ही नज़र आ रही है लास्ट 2 सालों में कंपनी की इनकम। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 7.5 से 12.5 करोड़ का हो चुका है। रिजर्व लगभग 46 करोड़ के आसपास के हैं, लेकिन 13 करोड़ के आसपास की डेट भी है। मेजरली पैसा रेज कर रही है, अपना कैपेक्स करेगी, वहीं पे पैसा यूटिलाइज करेगी और बाकी जो 10-12 करोड़ के आसपास अपना वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा यूटिलाइज कर सकती है। डेप्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, 0.2 का डेप्ट इक्विटी रेशियो है। 15 के आसपास मल्टीपल पी पे आईपीओ को ला रही है, तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। अब मेजर रिस्की पॉइंट की अगर बात करें आईपीओ के, तो वो है, एक तो मार्केट कैप 200 करोड़ से नीचे की है, वो एक रिस्क रहने वाला है। प्लस एसएमई सेगमेंट वाले आईपीओ है, मार्केट में गिरावट आई, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी तेजी से नीचे गिर सकता है, फिर लिस्टिंग पे कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि लिस्टिंग इन मिलेगा ही मिलेगा। अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें। मैं 2 लोट अप्लाई कर रहा हूँ इस आईपीओ में, आप भी अपना रिस्क एनालिसिस करके ही चलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।